हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव की रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बैठ की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। और बैठ की व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 हम लेकर के हाजिर हुए हैं। तो नाम है टॉपिक का बैठ की व्यवस्था। बैठ की व्यवस्था इंग्लिश में कहेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट का भी पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं। सेकंड क्लास है हमारी। जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी हो वो फर्स्ट क्लास अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पे बाएं का दाएं का एक पंक्ति में हो, पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके हो, दक्षिण की ओर मुँह करके हो, या किसी भी प्रकार से, या वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके हो या केंद्र से विपरीत मुँह करके हो, तो बाएं दाएं का क्या फ़र्क पड़ता है, किस हिसाब से बायां बनता है, किस हिसाब से दायां बनता है, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ वहाँ पे। तो इसलिए पार्ट 1 अवश्य करना। तो आज हम कर रहे हैं अगली टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे। 5 व्यक्ति घेरा बनाकर बैठे हैं। 5 व्यक्ति घेरा बनाकर बैठे हैं। पांच व्यक्ति घेरा बनाकर बैठे हैं। ए आर और डी के बीच में है। ए आर और डी के बीच में है। किसकी बात कर रहा हूँ? ए की। ए आर और डी के बीच में है। एस बी के बाईं ओर है। एस बी के बाईं ओर है। ए आर और डी के बीच में है। एस बी के बाईं ओर है और आर एस के बाईं ओर, और आर एस के बाईं ओर है। तो ए के दाईं ओर कौन है? आर एस के बाईं ओर है। तो ए के दाईं ओर कौन है? तो ए के दाईं ओर कौन है? ए के दाईं ओर कौन है? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? वी आर डी एस। ऑप्शन में है वी आर डी और एस। वी आर डी और एस, इनमें से कौन है जो ए के दाईं ओर है? पूरी स्टेटमेंट को देख के हमें पता चल रहा है कि घेरा बनाकर 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम सबसे पहले एक सर्कल लेंगे। इस सर्कल पर 5 कट कर देंगे। एक बैठा है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। अब कुछ भी नहीं बोला, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, विपरीत बैठे हैं, तो हमें हमेशा केंद्र की ओर मुँह करके ही मानना होगा। अब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, इस जगह बैठा हूँ, तो मेरा ये कौन सा है? दाईं ओर है। दाईं ओर को मैं राइट लिख रहा हूँ और ये मेरा कौन सा होगा? बाईं ओर, यानी लेफ्ट। अब देखिए, ए आर और डी के बीच में है, तो इसे कहीं भी ले लीजिए स्टार्टिंग में। मान लो आपने ये कह दिया ए है, आर को इधर, डी को इधर ले लिया हमने। ए आर और डी के बीच में है, पहली कंडीशन हमारी सेट है। एस बी के बाईं ओर है। एस क्या है? एस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एस किसके बाईं ओर है? बी के। एस जो है बाईं ओर है किसके? बी के। अब यहाँ लिखा है मैंने दूसरी कंडीशन को एक बार के लिए। आर एस के बाईं ओर है। आर किसके ओर है? आर एस के बाईं ओर है। आर जो है वो इस एस के बाईं ओर है, यानी आर इधर आना चाहिए। अब हमें आर इधर लिख दिया तो आर एस के बाईं ओर नहीं आ रहा। आर क्या है? एस बी के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर है। आर एस के
बाईं ओर है ना, ऐसा लिखा गया है। अब देखिए, अब अगर R है तो R के इधर S नहीं बैठ पा रहा, तो बाईं ओर तो नहीं बन रहा। अब R को मैंने यहाँ कर दिया और D को यहाँ कर दिया तो भी मध्य में है। अब देखिए स्टेटमेंट में कहीं गलती तो नहीं है। 5 घेरा बनाकर बैठे हैं, ये R और D के बीच में है, S B के बाईं ओर है, S B के बाईं ओर है और R S के बाईं ओर है। R S के बाईं ओर है तो A के दाईं ओर कौन है, ये क्वेश्चन है। दोबारा देखते हैं, A R और D के बीच में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगला है कि S जो है वो B के बाईं ओर है। अभी तक हमें S B का नहीं पता कहाँ, लेकिन अगला है कि R जो है वो S के बाईं ओर है। अगर मैं R को यहाँ लेता हूँ और S को यहाँ लेता हूँ तो S के बाईं ओर R तो बन गया, S के बाईं ओर R है, और S जो है वो B के बाईं ओर है। अगर मैं B को यहाँ लिख देता हूँ तो B के बाईं ओर S B है। अब सारी कंडीशन सेट होगी, इसका मतलब ये वाली पोजीशंस R और D की सही नहीं थी, ये पोजीशन सही है। अब देखिए A जो है वो R और D के बीच में है, कौन, A। नेक्स्ट कंडीशन है R S के बाईं ओर है। अब S यहाँ है, S का बाईं ओर कौन बन रहा है, R बन रहा है, कंडीशन सही सेट होगी। और S B के बाईं ओर है, ये S जो है ये बाईं ओर है किसके, B के, S B के बाईं ओर भी है। अब हमें आंसर क्या देना है, तो A के दाईं ओर कौन है, A के दाईं ओर कौन है। अब A ये रहा, इसका दायां जस्ट कौन बनेगा, R बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A के दाईं ओर कौन है, R है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, तो इसका आंसर दिया जाएगा A के दाईं ओर कौन है, R है। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पोजीशन। किसी को कोई डाउट हो, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा सम पे करोगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। A से F तक, A B C D E F तक 6 व्यक्ति षटभुजाकार में बैठे। A B C D E F 6 व्यक्ति षटभुजाकार में घेरा बनाकर बैठे हैं। षटभुजाकार में घेरा बनाकर A B C D E F 6 व्यक्ति षटभुजाकार में घेरा बनाकर बैठे हैं। B F और C के बीच में है, B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है, A E और D के बीच में है, A E और D के बीच में है, और F D के बाईं ओर है, और F D के बाईं ओर, और F D के बाईं ओर है, और F D के बाईं ओर है। तो F और A के बीच में कौन है, तो F और A के बीच में कौन है, बहुत ही आसान है। A के बीच में F और A के बीच में कौन है, ऑप्शन दिया गया है B C D E, B C D और E, ये ऑप्शन दिए गए हैं।
अब हमें 6 व्यक्ति हैं, 6 में से 2 व्यक्ति किन दो के बीच में है वो हमें दिया गया है। तो इसका मतलब लगभग बड़ा आसानी से सर्कल बन जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या कंडीशन दी गई है, बी जो है बीच में है, बीच को मैं यहाँ ले लेता हूँ एफ और सी के, यानी एफ इधर है सी इधर है, तो दोनों के बीच में बी है। दूसरी कंडीशन है ए बीच में है ई और डी के, ई और डी में। फिर आपको सिर्फ बाईं ओर या दाईं ओर में एक ही कंडीशन चेक करनी है, हमारा जल्दी सी आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं। अब पहला है कि बी एफ और सी के बीच में है, तो बी को मैंने यहाँ लिखा, एफ को यहाँ लिखा और सी को यहाँ लिखा, तो बी हमारा एफ और सी के बीच में आ गया। नेक्स्ट है ए जो है ई और डी के बीच में, ए को मैंने यहाँ लिख दिया, ई और डी को यहाँ लिख दिया, तो ए ई और डी के बीच में आ गया। अब कंडीशन इतनी नहीं है, इसके आगे क्या है वो और देखते हैं। और एफ जो है वो डी के बाईं ओर है। अब डी तो ये रहा, डी के बाईं ओर तो एफ नहीं आ रहा, बाईं ओर तो इधर होता है ना। अब एफ को मैं चेंज कर दूं यहाँ से यहाँ और सी को यहाँ ले आऊँ, तो भी क्या है, एफ और सी के बीच में बी है, ए ई और डी के बीच में ए है। लेकिन अगली कंडीशन जो है एफ डी के बाईं ओर है, ये डी है, डी के बाईं ओर कौन है, एफ है। पहले कौन था, सी था, तो अब हमारी कंडीशन सही होगी, और कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या है, एफ और ए के बीच में कौन है, एफ और ए के बीच में कौन है, तो एफ ये रहा, ए ये रहा, बीच में कौन है, डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी आंसर में क्या है, डी, यानी डी बीच में होगा दोनों के। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन और हम इस तरह का करते हैं, फिर हम करेंगे केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हों कुछ व्यक्ति। तो एक क्वेश्चन और इस प्रकार का करते हैं, फिर केंद्र से मुंह करके बैठे होंगे व्यक्ति, उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। अगला है ए से एच तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच अष्टभुजाकार में बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच अष्टभुजाकार में बैठे हैं। अष्टभुजाकार में ए बी सी डी ई एफ जी एच अष्टभुजाकार में बैठे हैं। बी जी और डी के मध्य में, बी जी और डी के, बी जी और डी के बी जी और डी के मध्य में है। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी जी और डी के मध्य में है। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और या वह ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, वह ए के दाईं ओर, वह ए के दाईं ओर, वह ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वह ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में है। सी ए और जी के बीच में है। सी ए और जी के बीच में है, और बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, और बी व ई
एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, और बी व ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन है? तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? ऑप्शन में है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब हमें 8 व्यक्ति बनाने हैं। किस प्रकार से सीटिंग प्लान बनाएं कि 8 व्यक्ति बैठ जाएं। अब एक सर्कल बनाया, उसमें 8 कट करेंगे, 4 हो गए। इन 4 के मध्य एक एक और कर दिया तो 8 हो जाएंगे। अब 8 में कंडीशन क्या है? ये दिशा आपकी कौन सी होगी? बाईं ओर होगी, और ये आपकी कौन सी होगी? दाईं ओर होगी। पहली कंडीशन क्या है? बी, जी और डी के मध्य में है, तो बी को यहाँ लिया, जी को यहाँ लिखा और डी को यहाँ लिख दिया। एक बार जी को यहाँ लिखूँ, डी को यहाँ लिखूँ तो भी मध्य है, जी को यहाँ लिखूँ, डी को यहाँ लिखूँ तो भी मध्य में है। लेकिन आगे कंडीशन क्या है? एच बी के बाईं ओर तीसरा है। एच जो है वो बी के बाईं ओर तीसरा, बाईं ओर मतलब इधर बाईं ओर, बी के बाईं ओर तीसरा करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? एच। एच का कन्फर्म हो गया कि एच जो है वो बी के बाईं ओर तीसरा चला गया। वह ए के दाईं ओर दूसरा है, वह ए के दाईं ओर दूसरा है। कौन? एच। एच की बात है। तो अगर एच किसके? ए के दाईं ओर, अगर ए को मैं यहाँ लिखूँ तो पहला और दूसरा एच आ गया, यानी एच जो है वो बी के तो बाईं ओर तीसरा था और ए के दाईं ओर दूसरा है। इतनी कंडीशन भी सही होगी। यहाँ तक हमने श्योर कर लिया। सी ए और जी के बीच में है। सी जो है वो ए और जी के बीच में है। ये कंडीशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। सी जो है ए और जी के बीच में, क्योंकि ए और जी अगर यहाँ लेते हैं तो ये कंडीशन होती है। तो चेंज करके देखते हैं। अब इसका मतलब ठीक है, अब जी और डी यहाँ थे तो जी को यहाँ ले गया, डी को यहाँ, क्योंकि बीच में तो हम रिवर्स चेक कर सकते हैं। अब कंडीशन सही आ जाएगी। सी ए और जी के बीच में है। अब जी ये रहा, सी ये रहा, तो हमारी अगली कंडीशन भी सही आ गई कि सी जो है ए और जी के बीच में है। आगे है कि बी व ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। अब बी के सामने एक स्थान पड़ा है, किसके लिए है? किसी के लिए भी हो सकता था, लेकिन बी के सामने कौन आ सकता है? ई नहीं, तो बी के सामने ई नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब हमारा स्थान बच गया एक। ए हमारा व्यक्ति था वो बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ रह गया। कौन रह गया? एफ। तो एफ यहाँ बैठेगा, जी आ गया, एच आ गया, सारे बैठ गए। अब क्या बताना था? सारी सीटिंग अरेंजमेंट, सारी कंडीशन सही सेट होगी। अब देखिए डी के बाईं ओर तीसरा, डी कहाँ है? ये रहा। अब इसके बाईं ओर तीसरा बताना हो तो बाईं ओर मतलब इस साइड में पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? एफ। तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन है? एफ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये था। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसी स्टेटमेंट पर आधारित 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि केंद्र से विपरीत मुंह करके होंगे। ए बी सी डी पी क्यू आर एस 8 आदमी हैं, केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे। व्यक्ति के नाम क्या हैं? पर्सन्स कौन हैं? ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे। यह लिखा हो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे, यह लिखा हो केंद्र से उल्टा मुंह करके बैठे। पी क्यू आर एस केंद्र से
विपरीत मुंह करके बैठे हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे हैं। पी ए के बाएं तीसरा, पी ए के बाएं तीसरा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थर्ड, पी ए के बाएं तीसरे स्थान पर और आर के दाएं दूसरे स्थान पर, और आर ए के दाएं दूसरे स्थान पर, आर ए के दाएं सेकंड स्थान पर। क्या कंडीशन लिखी? पी ए के बाएं तीसरे स्थान पर, आर ए के दाएं दूसरे स्थान पर, कोमा क्याऊ न तो पी और ना ही आर के एकदम बगल है। क्या लिखा मैंने? क्याऊ ना ही तो पी, क्याऊ ना ही तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है। क्याऊ ना ही तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है, आर के एकदम बगल में है। क्याऊ ना ही तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है। सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो हमें कई सारे क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के ऊपर आधारित बताने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ए के एकदम दाएं कौन है। पहला क्वेश्चन है ए के एकदम दाएं कौन है। एकदम दाएं कह दे या ए के दाएं, मतलब एक ही होगा। ऑप्शन है क्यू आर डी बी, क्यू आर डी बी। अब पहले मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद में सारे आंसर्स जल्दी जल्दी बता देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ। पी ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे हैं। पी ए के बाएं तीसरा, पी ए के बाएं तीसरा और आर ए के दाएं दूसरा, और आर जो है ए के दाएं दूसरा, सेकंड लिख के छोड़ दिया था, दूसरे स्थान पर है। क्याऊ ना ही तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है। क्याऊ ना ही तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है। सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? सी। किसके? बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ए के एकदम दाएं कौन है? ऑप्शन है क्यू आर डी बी। तो जल्दी से हम पहले इसका मतलब ये ड्रा करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे। तो अब पहले 8 व्यक्ति हैं, सर्कल बनाया, केंद्र इधर होगा। अब केंद्र में बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं सारे, ठीक है। अंदर की ओर होता तो इनका चेहरा अंदर की ओर होता। 5, 6, 7 और 8। अब पहले बाईं ओर ये होता था, तो इस बार ये क्या हो जाएगा? विपरीत मुंह करने पे दाईं ओर हो जाएगा। क्लियर है? विपरीत मुंह करने पे दाईं ओर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप ये मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर की तरफ मुंह करके, तो आपका ये बाईं ओर आ रहा है और ये दाईं ओर, तो आपका बाईं ओर ही उनका बाईं ओर होगा और आपका दाईं ओर ही उनका दाईं ओर होगा। अब कंडीशंस पे आते हैं। पी ए के बाएं तीसरा, इसका मतलब ए को कहीं मान लीजिए एक बार, किसी एक जगह। मैंने ए को यहाँ मान लिया, ए को मैंने यहाँ मान लिया। अब क्या है? पी जो है ना, पहली कंडीशन है कि पी जो है ए के बाएं तीसरा, तो ए का बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और कितना? तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? पी। पहली कंडीशन थी पी ए के बाएं तीसरा, जो कि मैंने लिख दिया। आर ए के दाएं दूसरा, आर जो है ना वो किसके? इस ए के ही दाएं, दाएं मतलब इस साइड में। पहला, दूसरा, पहले बायां दायां आपको अच्छे से लिख लेना, उसके बाद में ड्रा करते जाना।
यानी ये कंडीशन भी सही होगी। अब क्यू जो है ना, क्यू क्या कह रहा है, मैं अलग लिख रहा हूँ इस कंडीशन को जब तक समझ नहीं आ रही। क्यू ना ही तो P के आसपास है और ना ही R के आसपास है। ये कंडीशन मैंने अलग हाईलाइट कर ली कि क्यू जो है ना वो ना ही तो R के आसपास ना ही P के आसपास। फिर आगे देखते हैं, C B के दाएं। अब क्यू R और P के आसपास नहीं है तो क्यू यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, एक ही कंडीशन में आ सकता था यहाँ। पहले इसको भी मैंने ड्रा कर दिया। अब देखिए C जो है B के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब हमें ना C का पता ना B का पता, तो C B के दाएं तीसरा है। अब अगर क्या लिखा है इसने कंडीशन, C B के दाएं तीसरा है, तो C को मान लिया मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार के लिए, C B के दाएं। अब यहाँ लिखने से तो नहीं बनेगा क्योंकि B यहाँ है, नहीं होगी ये कंडीशन। तो अब B यहाँ मान लेता हूँ मैं, मान लो B के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन आ जाता है, C। B जो है, C जो है वो B के दाएं तीसरा है। अब देखते हैं कंडीशंस क्या बच गई होंगी, क्या कंडीशंस कोई गड़बड़ हो रही है हमारी। देखिए पहले हमने क्यू, एक प्लेस और बच रहा है हमारा ना, अभी देखते हैं कोई कंडीशन रह ना गई हो। विपरीत मुंह करके बैठे हैं, P A के बाएं तीसरा है, P जो है A के बाएं पहला दूसरा तीसरा है, R A के दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा R है। क्लियर है यहाँ तक लिखने के बाद में। क्यू ना ही तो P का और ना ही R का पड़ोसी है, एकदम बगल का मतलब यही हुआ। क्यू जो है ना तो P के बगल में बैठा ना R के बैठा, किधर बैठ गया, A के बगल में बैठ गया। अब C B के दाएं तीसरा है। अब B को यहाँ मान के C को तीसरे स्थान पर ले गया, तो कंडीशन तो सारी आ गई, लेकिन एक कंडीशन और रह रही है। S जो है C और R के बीच में है, यहाँ थी इस क्वेश्चन में S C व R के मध्य, C व R के मध्य है। ये बात आएगी तभी हमारी स्टेटमेंट पूरी होगी, ये था भी स्टेटमेंट में, हम भूल गए। S C व R के मध्य में। अब देखते हैं, अब अगर C यहाँ है और R यहाँ है तो मध्य में तो कौन नहीं आ सकता, S नहीं आ सकता, क्योंकि C तो यहाँ है R यहाँ है। तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं है ये, इसका मतलब इनकी पोजीशन गड़बड़ है दोनों की, B और C की। पहले तो हमने सेट कर दिया, लेकिन आगे स्टेटमेंट अधूरी थी, अब पूरी करते हैं इस बात को। अब देखिए अगर मैं B को यहाँ ले लूँ तो B के दाएं पहला दूसरा तीसरा, अब भी C बन गया, ठीक है। अब हमारी अगली एक कंडीशन और है, अदरवाइज हमारे पास दो स्पेस खाली बच गए हैं, एक ये जिसको हमने गलत लिखा था और एक ये। अब क्या लिखा है, S C व R के मध्य है। अब R ये रहा, C ये रहा, इनके मध्य कौन है, S है। अब हमारे पास एक स्पेस खाली बच गया ना इसमें। अब देखते हैं A B C D, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D कहीं भी नहीं बैठा, तो अब किसको बिठा देंगे यहाँ, D भी बैठ गया। उसके बाद में P भी बैठा है, Q भी बैठा है, R भी बैठा है, S भी बैठा है। अब सभी अपने अपने पोजीशंस पे बैठ गए, तो यानी ये लास्ट की एक लाइन रह गई थी कि S C व R के मध्य में है। अब देखिए दोस्तों, आंसर क्या देना है, A के एकदम दाएं। पहले तो हमें A देखना है, A कहाँ है, ये रहा। इसके एकदम दाएं कौन है, B है। इसके एकदम दाएं कौन है, B है। तो एकदम दाएं कौन है, B है। आंसर क्या हो जाएगा, D, यानी एकदम दाएं कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा, आंसर देते जाएंगे, क्योंकि आकृति ड्रा है हमारे पास। अगला है P और S के बीच में कौन है। अगला क्वेश्चन है P और S के बीच में। अब तो हमें आंसर ही देना है, P और S के बीच में। ऑप्शन है D R C A, पहला D फिर R C A। अब बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या बताना है, P और S के बीच में। P कहाँ है, ये रहा, S कहाँ है, ये रहा, बीच में कौन है, C है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर ही, C आंसर में ही हमारा C ऑप्शन था। क्लियर है।
अगला किस प्रकार से पूछा गया है। अब मैं ये स्टेटमेंट रब कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि कंडीशंस के मुताबिक हमने ड्रा कर लिया। अब इसी सर्कल के ऊपर हमने सब कुछ बना लिया, तो अब इसको एक बार रब करके दो क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आप आंसर दे सकें। अगला है डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। आंसर देना है बाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, शॉर्ट में लिख रहा हूं थर्ड। अगला ऑप्शन है दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा। अगला ऑप्शन है बाएं को चौथा, बाएं को चौथा। डी ऑप्शन है दाएं को चौथा। बाएं को चौथा कर दिया, दाएं को दूसरा कर देते हैं। हो सकता है कोई ऑप्शन गलत ना सेट हो गया, अपने हिसाब से सेट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए से घड़ी की उल्टी दिशा में, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में, इसी के ऊपर है क्वेश्चन। तो ए से घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में ए और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ए और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं। ए और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं। ए और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूँ। आपको लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बैठने की व्यवस्था में, बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्न 4 में से 3 एक समान हैं, एक अलग है, वो बताइए कौन है। अगला क्वेश्चन है लास्ट। बैठने की व्यवस्था के आधार पर, बैठने की व्यवस्था के आधार पर, बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्न में से 3 समान हैं, निम्न में से 3 समान हैं, तो अलग कौन है। तो अलग कौन बैठा है, यानी अलग कौन है, शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, कौन है। ऑप्शन दे रहा हूं क्याउडी CSSR, पहला ऑप्शन है क्याउडी CSSR और आखिरी है AB। यानी किसी न किसी प्रकार 3 तो एक प्रकार से समान व्यवस्था में बैठे हैं, चौथा अलग व्यवस्था में बैठा है, तो वो आपको छानना है। अब मेरे हिसाब से 1 बाय 1 आंसर ही टिक करना है। टी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। अब देखिए, टी के गलत बोल गया, सच में डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। तो डी हमारा ये रहा और एस क्या है यहाँ। तो डी के पहला, दूसरा, तीसरा, किस साइड में, बाएं को तीसरा। डी के पहला, बाएं को, दूसरा, तीसरा। डी के बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है, पहले में। बाएं को तो हमारा तीसरा आना था, तो बाएं को चौथा, तो ऑप्शन कट गया। कहीं ऑप्शन गलत ना लिखा गया हो, वो भी चेक कर लेते हैं। और डी के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी दाएं को क्या है, चौथा है। तो ना ही दाएं को तीसरा ऑप्शन हो सकता, ना ही दाएं को दूसरा हो सकता, एक ही ऑप्शन है। मेरे को लग रहा था कि कहीं ऑप्शन गलत ना हो। तो बाएं को, तो डी के बाएं को तो तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा है, और दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है। अगर होता दाएं को कौन सा स्थान है, तो दाएं को पांचवा स्थान आता। क्लियर है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डी के दाएं को एस का कौन सा स्थान है। अगर क्वेश्चन होता डी के दाएं को एस का कौन सा स्थान है, डी के दाएं को एस का स्थान है, डी के दाएं को एस का स्थान है। ऑप्शन है पहला, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो हम आंसर क्या देते हैं, डी के दाएं को एस का पांचवा स्थान है।
पूछ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ ही रखा है, ए से घड़ी की उल्टी की दिशा में, ए से घड़ी की उल्टी दिशा मतलब उल्टी दिशा ये होगी और ये घड़ी की दिशा होगी। किससे बताना है? ए से घड़ी की उल्टी दिशा में ए और पी के बीच में कितने हैं? तो घड़ी से उल्टी की दिशा ए ये रहा, पी ये रहा, उल्टी की दिशा ये होगी, तो बीच में कितने? 2। तो आंसर क्या होगा? 2 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर घड़ी की दिशा में पूछ लेता तो घड़ी की दिशा में ये होता है ए से पी, 1 2 3 4, फिर आंसर क्या होता? घड़ी की दिशा में 4 होता। क्लियर है? दोनों ऑप्शन अगले ने एग्जामिनर ने दिए हैं। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन की बैठने की व्यवस्था के आधार में निम्न 4 में से 3 एक समान है। तो देखिए क्यू डी, क्यू और डी, क्यू पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति से डी दाएं में बैठा है, क्यू के दाहिने में डी बैठा है। नेक्स्ट सी एस, सी एस भी इकट्ठे हैं, सी के दाहिने में, गलत बोल गया सच में, क्यू के बाहिने में डी बैठा है, सी के बाहिने में एस बैठा है, सेम एस के बाहिने में आर बैठा है, लेकिन ए और बी दाहिने में बैठे हैं, क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी, यानी ए बी हमारा आंसर है। बीच में किसी भी जोड़े के व्यक्ति नहीं था, लेकिन ए बी जो है, ए से बी जो है वो दाहिने में बैठा है, बाकी सभी में पहले व्यक्ति से दूसरा बाहिने में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट्स के किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको कराए। तो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, तो जितना इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।